दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप सबके लेके आया हूं कुछ बेहतरीन एक्सेल की बहुत अच्छे शॉर्टकट्स, 15 शॉर्टकट्स जो कि आपको बहुत अच्छे से आपके एक्सेल के काम को करने में हेल्प करेंगे, जो कि हर एक एक्सेल यूज़र को आने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप सबको बताने चाहता हूँ कि ये मेरे पास एक डेटा है जो मैंने नॉर्मल तरीके से, या समझिए कि एक नॉर्मल मैनर में बस टाइप किया हुआ एक्सेल पे। अब इसको मैं थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहता हूँ, थोड़ा सा अच्छे तरीके से जो है इसको यूज़ करना चाहता हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि जैसे अभी रखा हुआ, तो मैंने इसमें जैसे सीरियल नंबर है और ये नेम्स हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले जो ये मेरा डेटा है एक प्रॉपर वे में एक्सेल में आ जाए। बेसिकली जैसे आप देखेंगे ये टेढ़ा है, बाहर जा रहा है, या ये थोड़ा सा राइट में जा रहा है, ये लेफ़्ट में जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये प्रॉपर तरीके से आ जाएँ। तो सबसे पहले इनको यूज़ करने का शॉर्टकट की क्या है, हम उसको करेंगे कंट्रोल ए। कंट्रोल ए करने के बाद हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले जो है बॉर्डर लगाना है। तो बॉर्डर के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले Alt+H+B+A। देखें ये जो है बॉर्डर लग गया है, बॉर्डर का शॉर्टकट है ये। तो इससे आप आसानी से जो है बॉर्डर लगा सकते हैं, ताकि आपके जो एक पर्टिकुलर जो आपका एरिया है उसको बॉर्डर मिल जाए। तो बॉर्डर का शॉर्टकट ये है। इसके बाद मैं चाहूँगा कि मेरे ये जो भी नाम आ रहे हैं, ये देखिए बहुत ही बाहर से जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं मेरे डायगोनल से, तो कॉलम से बाहर जा रहे हैं। तो मैं अगर इसको कॉलम में ना जाऊँ, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इन सबको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मुझे एक शॉर्टकट टाइप करना है Alt+HOI। तो ये देखें ये प्रॉपर वे में जो है आ गया। चाहिए कितना बड़ा डेटा हो, सपोज़ कीजिए ये देखें ये इतना बड़ा डेटा है और मैं इसको प्रॉपर उसमें लाना चाहता हूँ। तो मैं सीधा से क्या करूँगा, बस Alt+HOI। ये देखें प्रॉपर जो है मेरा फॉर्म में आ गया। ठीक है जी। तो ये जो है मेरे डेटा को प्रॉपर फॉर्म में ले आएगा। जो मेरे सेल का जो बाहर जा रहा है या जो भी हिस्सा इधर उधर जा रहा है, उसको बिल्कुल प्रॉपर सेल में ले आएगा। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ ये करके। शॉर्टकट की है जी, आप अपने एरिया को सिलेक्ट करें या पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट करें। जैसे मुझे ये सेल में दिक्कत है, या मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूँ। देखें ये देखें थोड़ा सा बाहर जा रहा है। तो मैंने पर्टिकुलर पूरे सेल को सिलेक्ट किया। जब जिस पर्टिकुलर आप एरिया को करना चाहते हैं उतना ये बड़ा सेल कर देगा। तो Alt+HOI आपने किया, ये देखें इसने पर्टिकुलर उस सेल के हिसाब से उसको जो है सेग्रीगेट कर दिया, वो अपना जो है आराम से कॉलम में फिट कर दिया है। ठीक है जी। इसके बाद मेरा जो अगला मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है, अब मैं चाहता हूँ कि इन सबको सेंटर में ले आऊँ। ये मेरा जो डेटा है ऐसे टेढ़ा मेढ़ा लिखा हुआ है, ये सारा सेंटर में आ जाए। तो इसको करने के लिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल ए करूँगा। कंट्रोल ए करके मैं इसको करूँगा Alt+HAC। ये जी आ गया आपका सेंटर में। ठीक है जी, ये इसका शॉर्टकट की है। दोबारा दिखा देता हूँ Alt+HAC। तो ये जो है आपका डेटा जो सेंटर में आया, देखिए हमें प्रॉपर फॉर्म में आ चुका है। ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमें क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप हमें करना है, ये ऊपर वाला जो बॉर्डर है इसको कलर करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करेंगे। तो इसके बाद हम करेंगे Alt+H। ठीक है जी, Alt+H करेंगे और ये जो है आपके पास कलर्स आ गए। अब जो सा भी आप कलर करना चाहें आपके हिसाब से वो आप कर सकते हैं। ठीक है जी। ये देखिए मुझे ये कलर पसंद आया तो मैंने ये कर लिया। नहीं तो अगर आप और कुछ चेंज करना चाहते हैं Alt+HH करके, जिससे कि आप चाहेंगे अगर इसको आप येलो कर लो, तो ये देखो येलो बजा के आपने एंटर किया। अब ये ऑटोमेटिक जो है आपका जो है एक फॉर्म में आ चुका है। आप इसको डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हैं, बट ये मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ जिससे कि आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है जी। अब इसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, मेरा जो ये पर्टिकुलर जो टेबल है, ये मेरे पास बहुत छोटा टेबल है, आपके पास बड़ा टेबल भी हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि मेरा टेबल जो है ये जो है फ्रीज़ हो जाए, ये ऊपर की जो रो है ये फ्रीज़ हो जाए। बाकी जैसे मैं आगे चलता जाऊँ तो ये जो है, जैसे देखिए आगे जा रहा है तो आगे ना जाके ये फ्रीज़ हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जहाँ जिस पे भी आपको फ्रीज़ का वो लगाना है, वहाँ उससे एक रो नीचे आके आपको शॉर्टकट टाइप करना है। वो शॉर्टकट है Alt+WFF। ये देखिए जी। इसको लगाने के बाद क्या है, आपका ये पर्टिकुलर जो कॉलम, आपका जो पर्टिकुलर रो है ये अब आपका सिलेक्ट हो चुका है। देखिए फ्रीज़ हो चुका है। अब मैं आगे जाऊँगा, देखिए ये प्रॉपर आपका जितना मर्जी आगे चला जाऊँ ये फ्रीज़ हो गया। ठीक है जी। तो ये इस तरीके से रहेगा। और सेम इसी को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से वही चीज़ Alt+WFF। देखिए अब ये दोबारा जो है वापसी में अनफ्रीज़ हो गया।
ठीक है जी। तो ये है फ्रीज और अनफ्रीज पेन करने का तरीका। ठीक है जी। इसके बाद हम आते हैं जो हम रेगुलर अपने रूटीन में यूज़ करते हैं, वो है जी फ़िल्टर। तो फ़िल्टर लगाने के लिए हम क्या करेंगे, आपको बहुत आसान तरीका है। आप पहले वैसे फ़िल्टर लगाने के लिए करते क्या हैं, आप लोग जो हैं सीधा फ़िल्टर लगाने के लिए डेटा में जाके फ़िल्टर पर क्लिक करते हैं। इससे अच्छा आपको सीधा यहाँ पे इस शॉर्टकट की इसका फ़ायदा क्या है, आपको यहाँ करना है कंट्रोल शिफ्ट एल। ये देखें जी, ये आपका फ़िल्टर रेडी हो चुका है। ये क्लिक करेंगे, ये देखें, ये आपका फ़िल्टर जो है आपको नज़र आ रहा है, आराम से लग गया। ठीक है जी। और आपने वापसी इस फ़िल्टर को हटाना है तो कंट्रोल शिफ्ट एल करके आप जो है फ़िल्टर को कर देंगे। इससे क्या होगा, आपका बहुत ज़्यादा जो टाइम है वो बचेगा और बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आप इसको कर पाओगे। ठीक है जी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, जो कि है एक्टिवेटिंग ऑफ पाइवट टेबल। ठीक है जी। आप वैसे पाइवट टेबल को एक्टिवेट करने के लिए क्या करते हैं, आपने डेटा पे जहाँ पे भी होता है आपने उसको सेलेक्ट करते हैं, आप होम पे सॉरी इंसर्ट पे जाते हैं और आप पाइवट टेबल करके क्लिक करके और उसको फिर एक्टिवेट करते हैं। तो हमें यहाँ पे ये करने की ज़रूरत नहीं है। हमें पाइवट टेबल को एक्टिवेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक सीधा सा आपको फार्मूला, आपको शॉर्टकट यूज़ करना है। वो करना है Alt+N+V। देखें जी, ये आपका जो पाइवट टेबल एक्टिवेट होने के लिए रेडी है। जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा, देखें ये पाइवट आपको रेडी है और आप अब जो करना चाहें, जिस तरीके से करना चाहें इसको कर सकते हैं। ठीक है जी। ये है रहा पाइवट आपका एक्टिवेट करने का सबसे आसान तरीका। इसके बाद जी हम अब जो अगला आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो है जी सॉर्टिंग। डेटा को सॉर्ट करना। सबसे पहले मैं करता हूँ थोड़ा सा ये डिफरेंट कर देता हूँ। ये देखें, ये मैं थोड़ा सा डेटा जो है ये थोड़ा सा आगे पीछे कर देता हूँ, ये ताकि आप समझ पाएंगे सॉर्टिंग में कैसे आराम से हो सकता है ये सब कुछ। ये देखें, ये मैंने जो डेटा है, ये मैंने डेटा जो है सॉर्ट कर दिया। ठीक है जी। 1 सेकेंड, ये मेरा डेटा जो है सॉर्ट हो गया जी। ठीक है, सॉरी, ये मैंने डेटा उल्टा सीधा कर दिया। अब इस डेटा को सॉर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, सॉर्ट करने के लिए आप इसको सिलेक्ट करेंगे, आप जाएंगे इसको सॉर्ट करने के लिए डेटा में जाके फिर आप इसको सॉर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो इसके लिए सबसे आसान तरीका, जहाँ पे भी सपोज कीजिए आपने इस कॉलम को सॉर्ट करना है सॉरी, तो आप सॉर्ट करने के लिए सीधा सीधा करेंगे, जिस भी आपको कॉलम को सॉर्ट आउट करना है आप उस कॉलम पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, और इसका फॉर्मूला जो है बेसिकली क्या होता है सॉर्ट करने का, Alt+A+A। ये देखें, ये आपका प्रॉपर फार्मूला जो है सॉर्ट करके आ गया। देखें आपका प्रॉपर जो नंबरिंग है, नंबरिंग वाइज आ गया आपका। ठीक है जी। तो ये इसने इस रो को सॉर्ट कर दिया है। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि ये अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट हो जाए, तो मुझे यहाँ कल्सर यहाँ रखना है, कंट्रोल ए करना है, Alt+A+A करेंगे तो ये जो है अल्फ़ाबेटिकली A to Z की तरफ जो है आपका डेटा सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर आपने इसको डिसेंडिंग में करना है, आपने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो जिस जगह आपने इसको सॉर्ट करना है वहाँ पे आपने कॉलम, उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर आपको क्लिक करना है, कंट्रोल ए करना है, और आपको यहाँ करना है Alt+A+D। देखें जी, अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जो आपका डेटा सॉर्ट हो गया है। देखिए नेम में आपका जो डेटा है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया है। ठीक है। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे नंबर जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में करने हैं, सॉर्ट करने हैं, तो मैं नंबर पे क्लिक करूँगा, कंट्रोल ए करूँगा, Alt+A+D। देखें जी, अब ये जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है आपका डेटा जो है सॉर्ट हो गया, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। इसके थ्रू जो हो आप आसानी से अपने डेटा को सॉर्ट कर सकते हो, और ये बहुत ही हेल्पफुल तरीका है आपके डेटा को जल्दी और आसानी से सॉर्ट करने का, और आपके जो काम को आसान करने का सबसे बेस्ट तरीका है ये जो नॉर्मल शॉर्टकट्स हैं जो हर एक एक्सेल यूज़र को आने चाहिए। ठीक है जी। इसके बाद जी एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, बेसिकली क्या होता है, हम कई बार किसी पर्टिकुलर डाटा के लिए हम कोई टेबल यूज़ करते हैं। ठीक है जी। तो टेबल यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम जो है इंसर्ट पे जाते हैं और उसके बाद अपना सॉरी 1 सेकेंड, इसके लिए तो नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं वो है, हम यूज़ करने जा रहे हैं चार्ट, हाउ टू एक्टिवेट अ पर्टिकुलर चार्ट। तो चार्ट के लिए हम क्या करेंगे, आप अपने डाटा को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ जाके आप बहुत ही जिसको कहते हैं कि बहुत ही आराम से जाके Alt+F1 टाइप करेंगे और देखें ये चार्ट जो है रेडी है।
अब ये चार्ट जो है ये भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आप यहाँ से फिर सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो अपने डेटा के अकॉर्डिंग उस तरीके से जो है आप अपने चार्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये बहुत ही आसान तरीका है अपने चार्ट को, अपने डेटा को दिखाने का और उसको समराइज़ करवाने का। ठीक है, तो ये चार्ट जो है हमारा Alt F1 से एक्टिवेट होता है और उसके बाद इसको आप अलग अलग तरीके से जो है सिंक कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सपोज़ कीजिए मैंने ये जो मुझे पर्टिकुलर वर्ड है ये मुझे बड़ा चाहिए, मतलब B2 से ये देखिए बड़ा चाहिए, तो मैंने इसको पिक कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे बार बार यहाँ जाके ये ना करना पड़े। ठीक है जी, तो इसके लिए क्या है, मैं सीधा ही एक अपना फंक्शन की यूज़ करूँगा जिसको हम कहते हैं F4। देखें, ये F4 करने से जो मेरा पर्टिकुलर डेटा है उसी वे में सिंक हो जाएगा जैसे मैं करना चाहता हूँ। ठीक है जी, जो मेरा लास्ट रिपीट है वो यहाँ पे शो हो जाएगा और आपको इस तरीके से जो अपने डेटा को आप सिंक कर पाएंगे, और सॉरी उस तरीके से अपने डेटा को प्रोड्यूस कर पाएंगे एक्सेल के अंदर। ठीक है जी, तो ये तरीका है F4 का, जो कि रिपीट करके आप अपनी डिटेल्स को जो है अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली फंक्शन रिपीट का फार्मूला है। ठीक है जी। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फार्मूला आता है वो फार्मूला आता है जी हमारे पास में मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मर्ज हम कहते हैं ना, मर्ज करना है, तो मर्ज सेल का एक मैं आपको तरीका बताता हूँ। सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने कुछ और लिखा हुआ वर्ड, ठीक है, अब मैं इसको मर्ज करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मर्ज के लिए पहले मैं यहाँ जाऊँगा, होम पे जाऊँगा, फिर मैं अपने डेटा को सिलेक्ट करके डेटा सेलेक्ट करके होम पे जाऊँगा, फिर मैं मर्ज पे क्लिक करूँगा। तो इसको मर्ज का सीधा सा तरीका है, देखा आपने जिस डेटा को मर्ज करना है अपने Alt HMA करेंगे, आपका जो पर्टिकुलर सेल है वो आपका मर्ज हो जाएगा। ठीक है जी, जैसे आप 2 सेल 3 सेल 4 सेल जैसे भी आप मर्ज करना चाहते हैं आपका आराम से डेटा जो है मर्ज हो जाएगा। तो ये इसका शॉर्ट की है, तो मैं आपको दोबारा एक बार बता देता हूँ। जहाँ तक आपने सेलेक्ट करना है कीजिए और उसके बाद Alt HMA, तो ये आपका सारा मर्ज हो गया। इस तरीके से आपका जो डेटा है वो मर्ज हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हम बेसिकली रेगुलर जो यूज़ करते हैं हम कई बार आपने देखा होगा फॉर्मेट सेल यूज़ करते हैं। फॉर्मेट सेल के लिए हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, फिर फॉर्मेट सेल पे जाते हैं। ठीक है जी। इसको करने से आप इस तरीके से आप इसको करते हैं, बट इसको करने का सबसे आसान तरीका जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो देखें, वो है कंट्रोल दबा के F1 दबाएंगे, तो ये देखें, सॉरी ऑल्ट दबा के F1 दबाएंगे, तो आपका जो फार्मूला जो है वो जो फंक्शन है कि वो आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। सॉरी मैंने आपको गलत बताया, कंट्रोल दबा के 1 दबाएंगे तो आपका फॉर्मेटिंग चालू हो जाएगा। ठीक है, आई एम सो सॉरी, बीच में मैं थोड़ा सा कहीं डिस्ट्रैक्ट हो गया था इस वजह से। कंट्रोल दबा के जब आप F1 करेंगे तो आपका फॉर्मेटिंग ऑप्शन जो है चालू हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद आप जैसे भी फॉर्मेटिंग करना चाहें अपने सेल की उस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। तो ये है जी आसान तरीका फॉर्मेटिंग का। ठीक है जी। इसके बाद क्या होता है कि हम कई बार जो है अपनी एक शीट से दूसरी शीट पे जाना चाहते हैं बिना माउस का यूज़ किए, तो ठीक है, उसके लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके पेज डाउन और पेज अप, देखिए ये मैं कर रहा हूँ, कंट्रोल अप और कंट्रोल डाउन से जो है आप अपनी शीट को जो है स्वैप करके एक शीट से दूसरी शीट पे बहुत ही आसानी से जो है जा सकते हैं। तो ये सबसे आसान तरीका है आपकी शीट पे जाने का। ठीक है, इसके बाद देखिए जी मैं बनाना चाहता हूँ ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले डेटा पे जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद डेटा वैलिडेट पे क्लिक करके तब आप जाएंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट पे। तो इसकी जो शॉर्ट की होती है, जो कि बहुत ही आसान शॉर्ट की है, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने क्या करना है, जिस भी एरिया में मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है उस पर्टिकुलर एरिया को मैं सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मुझे जहाँ पे भी आई एम सो सॉरी, मुझे जहाँ पे भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है मैं वहाँ पे क्लिक करूँगा और मैं इसके बाद एक फार्मूला टाइप करूँगा जो कि है Alt AVV। ठीक है जी। इसके बाद मैं यहाँ पे आके एनी की जगह, एनी वैल्यू की जगह लिस्ट कर दूँगा सेलेक्ट, और अपना जो एरिया है वो मैं सिलेक्ट कर लूँगा। देखिए जी ये मुझे एरिया चाहिए, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया और मैंने किया एंटर। ठीक है जी, और ये देखिए मेरी जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो रेडी है। ठीक है जी, इस तरीके से जो है हम आसानी से ड्रॉप डाउन लिस्ट को बना सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ये जो की है ये है 1 सेकेंड,
ठीक है जी। ये मैं आपको बता देता हूँ, हम क्या करेंगे, ऑल्ट AVV, ठीक है जी। यहाँ पे जाके मुझे लिस्ट पे क्लिक करना है, अपना एरिया सेलेक्ट करना है, एंटर, और ये देखिए जी आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है रेडी, जो कि बहुत अच्छा तरीका है अपनी प्रेजेंटेशन को दिखाने का, जो कि बहुत ही आसान एक फंक्शन है एक्सेल का, जो कि हमें अमूमन यूज़ करना चाहिए और ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। तो इस तरीके से जो है मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये छोटे छोटे जो एक्सेल के ट्रिक्स एंड टिप्स हैं, ये जब भी हम यूज़ करेंगे हमारा जो डेटा है हमेशा बहुत ही एक अच्छे सिंक्रोनाइज वे में रहता है, और आप जो है अपने बॉस को या अपने ऑफिस में किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं इन छोटे छोटे एक्सेल कीज से। तो आप आगे भी ऐसी बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मुझे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसी बेहतरीन वीडियो आप सबके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।